गुड मॉर्निंग। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का क्लास हम लोग क्या है और इसे बहुत बारीकी से समझेंगे। और आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए, लिखने के लिए तैयार रहिए। अभी आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये समास है, हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। टेंथ क्लास पार्ट हिंदी और व्याकरण, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है समास। समास किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं और इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन समास कौन है। शुरू करते हैं। जैसे समास के प्रकार, यानी समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए हैं, राजा की कन्या, राजा की कन्या, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, राजकन्या। क्या हुआ, राजकन्या। यानी दो शब्द मिलकर क्या हुआ, एक राजकन्या बनाया मिलकर। दूसरा है भाई बहन, यानी ये दोनों मिलकर क्या बना, भाई बहन बन गया। समास के कितने प्रकार होते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं जान जाइए। समास के 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार के होते हैं। समास के प्रकार फर्स्ट में होता है अव्ययभावी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। इसके 6 प्रकार होते हैं या कह सकते हैं 6 भेद होते हैं। अब जैसे में इसमें एक नंबर हम लोग पढ़ेंगे कि अव्ययभावी समास किसे कहते हैं। आप लिखिए, सुनिए और समझिएगा। वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग हो, जिसका पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, तो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययभावी समास कहते हैं। एक नोट बनाया है, नोट के माध्यम से आप देख लीजिएगा। जिस शब्द से पहले बे आवे, यथा, प्रति, भर या आ शब्द आए तो दो शब्द समान हो जाते हैं, या दोनों शब्द क्या हो जाता है, समान हो जाते हैं। दोनों शब्द आवे तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जैसे में एक उदाहरण दिए हैं, जैसे में रातों रात, हाथों हाथ, घर घर इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब अव्ययभावी समास का उदाहरण है। उदाहरण एक और यहाँ पे दिए हैं आपको, व्यसर, यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट इत्यादि। ये सब अव्ययभावी समास में आएगा। जैसे में बे है तो यहाँ पे बे आया, यथा तो यथा यहाँ पे आया, प्रति तो प्रति यहाँ पे है, भरपेट यानी भरपेट यहाँ भर है इत्यादि। इस प्रकार के यदि आपके मैट्रिक में क्वेश्चन आवे तो आप बेझिझक आप लोग को अव्ययभावी समास लगा दीजिएगा। चलिए दूसरा आपका क्वेश्चन है, वहां पे है। दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं, वह समास जिनका प्रथम पद संख्यावाची हो, जिसका प्रथम पद जो हो संख्यावाचक हो और दूसरा पद प्रधान हो। प्रथम पद जो संख्या वाला हो, जैसे में संख्या में आता है 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्या हो वो आते हैं। और जिसका दूसरा पद जो हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं।
नोट भी इसके लिए यहाँ पे दिए गए हैं, नोट भी बना दिए हैं। नोट्स में जैसे में पहचानने का 100 ट्रिक भी दिए हैं। जैसे में द्विगु समास में संख्या की प्रधान, यानी संख्या प्रधान होता है, यानी पहले संख्या आ जाए, ये कोई भी हो, जैसे में नवरत्न हो गया हो, पंचमुख है, त्रिनेत्र हो, ये सब जो आ जाए तो समझिए यह द्विगु समास है। जैसे में नवरत्न हो गया, इसको तोड़िएगा तो नवरत्न का एक समूह हो गया है। उदाहरण और है वहां पे देख लीजिएगा, सप्तद्वीप हो गया, नवरात्र हो गया, नवग्रह हो गया, चौगुन हो गया, त्रिकोण हो गया, तिरंग हो गया या तिरंगा हो गया, चतुर्मुख हो गया, मूर्ख इत्यादि। ये सब क्या है, ये लास्ट में देखिए चतुर यानी 4 भुजा हो गया, त्रि यानी 3 हो गया, त्रिकोण हो गया, सप्त आ गया यानी 7 हो गया। यानी इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आपको आए तो आप द्विगु समास में ट्रिक लगाइएगा। चलिए तीसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं। द्वंद्व समास, समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, देख लीजिएगा। वह समास जिसका प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हो, वह समास जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों मतलब प्रधान हो, एक लेखा से कह सकते हैं विलोम यानी उल्टा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए यहाँ पर नोट में आप लोग देख लीजिएगा, जोड़ी का बोध हो, यानी जोड़ी हो एक साथ, जैसे में आर पार, खाना पीना, भाई बहन, रात दिन, ये सब हो, समझ गए, या उसका शब्द विलोम में द्वंद्व समास में आता है। जैसे उदाहरण में आपको दे देते हैं, जैसे में देख लीजिए बहुत सारे उदाहरण है। भाई बहन हो गया, यानी भाई का उल्टा होता है बहन, लड़का लड़की, माता पिता, ये सब विलोम शब्द हो। आग पानी, भाला बुरा, अपना पराया इत्यादि, पीछे आगे पीछे इत्यादि, इस तरह का शब्द अगर आ जाए तो आप बेझिझक क्या लगाइएगा, द्वंद्व समास को आप ट्रिक देना है, यानी उसी को ट्रिक लगा देना है। इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। अब हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, याद रखिएगा, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास में वह समास जिसका दूसरा पद जो हो प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, तो इसे तत्पुरुष समास। इसके कारक हम बता दिए हैं, विभक्ति चिन्ह क्या होना, चिन्ह क्या होगा, याद रखिए विभक्ति चिन्ह क्या होगा, उसको तोड़ना है आपको। जैसे में ने को से के लिए, ने को से के लिए, से का के की में, पर है अरे, ये सब को तोड़ना है। जैसे उदाहरण के हिसाब से हम बताएंगे, जैसे में दिए हैं लाठी, यानी लाठी चोर, तो इसको आप तोड़िए, लाठी को चुराने वाला, यानी को आया ना, इधर आ ना गया, लाठी चोर यानी लाठी को चुराने वाला, कोई व्यक्ति है जो लाठी को चुरा रहा है। जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला। रसोई घर, रसोई के लिए क्या है, घर है, रसोई के लिए यानी के लिए हो गया। कार्य कुशल, कार्य के लिए। रेखांकित, लोकप्रिय, परीक्षा भवन, यानी परीक्षा के लिए यह भवन तैयार किया गया है। 5वां नंबर आप समझ लीजिए, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, वह समास जिसमें एक पद विशेषण हो, यानी एक पद जो विशेषण हो यानी विशेषता बताने वाला हो, तथा दूसरा पद विशेष हो, ऐसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, यानी इसको समझिए, विशेष बताने वाला शब्द को
हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण ले लीजिए, काला मिर्च, यानी मिर्च क्या है? काली है। काली है जो क्या है? वो मिर्च है। काली है जो मिर्च है, याद रखिए, काली है जो मिर्च है। दूसरा देखिए, नील कमल, नीला है जो क्या है? कमल है। कमल किस प्रकार का है? किस रंग का है? नीला कलर का है। उसी तरह इसको तुड़िएगा, पीताम्बर, नील गगन, गगन जो है क्या है? नीला है। चंद्रमुख, महापुरुष, यानी पुरुष जो क्या है? महान है, उसको तोड़ना है। पुरुष महान है, समझ गए? इसको तोड़ना। महावीर, कोई व्यक्ति है जो क्या है? वीर है, इसको तोड़ना है इसमें लगाकर शब्द में। महात्मा, नीलगाय, महादेव आदि, ये सब क्या आते हैं? कर्म, यानी ये सब आते हैं कर्मधारय समास में। याद रखिएगा, ये सभी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। इसका विशेषता देख लीजिएगा, या विशेषता के हिसाब से आप उसको तोड़ना है और समझने का भी हमको प्रयास करना है। क्या हो? जिसका विशेषता बताता हो, क्या हो? उसका विशेषता बता, उसका खूबी क्या है? खूबी बताता हो, उसी को हम लोग कर्मधारय समास करते हैं। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसको पढ़ना है। ये क्या कहता है कि वह समास जिसका दोनों पद क्या हो? अप्रधान हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे में हम लेके चलते हैं नोट में, यहां देखिए, जैसे में हम लोग कह सकते हैं देवी या देवता या वीआईपी लोगों को नाम आए, या यदि वीआईपी लोगों का नाम है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे उदाहरण में आपका रहेगा दशानन। दशानन यानी 10 सिरों वाला। ये किसको है? किसका 10 सिर है? यानी 10 मुख हो चाहे 10 सिर वाला हो, यानी रावण का क्या था? 10 को सिर था। दूसरा है नीलकंठ। नीलकंठ किसे कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। गिरिधर, गिरिधर किसे कहते हैं? गिरि को धारण करने वाला, अर्थात भगवान कृष्ण। दूसरा है महावीर। महावीर यानी एक वीआईपी हो गया। जैसे में आप कह सकते हैं महान है, तो वीर अर्थात यानी वो जो वीर जो क्या है? महान है, लेकिन वो क्या है? महावीर है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप कमेंट में लिखिएगा कि नया कौन सा चैप्टर आपके लिए चालू करें। थैंक यू। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जय हिंद।